मनाली से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले जब आप मनाली की ओर आएंगे कुल्लू से, तो यहाँ पर कलात गांव पड़ता है। ये पर्यटकों का एक मनपसंद जगह है। तमाम सारे यहाँ पर होटल हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ब्यास नदी अब धीरे धीरे कलात नदी को, कलात गांव को माफ़ करिएगा, काट रही है और इसने अपना बहाव भी बदल लिया है। पहले ये ब्यास नदी वहाँ से बहती थी जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो पेड़ बह के आए हैं, लकड़ियाँ बह के आई हैं, वहाँ से बहती थी। और अब इसने, आप देखिए कि ये एक पूरा जो चंडीगढ़ लेह राजमार्ग होता था वो होता था वहाँ। आप देखिए ये पूरी तकरीबन 300-400 मीटर जो सड़क है ये पूरे तरीके से ज़मींदोज़ हो चुकी है। और इस सड़क के किनारे तमाम सारे जो दुकानें थीं, ढाबे थे, होटल थे, वो सारे आप देखिए कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके। कलात गांव में 5 हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जल के कुंड हुआ करते थे। ये आप देखिए ये कोई होटल हुआ करता था, गेट इसका अब केवल बचा रह गया और बाकी आप देखिए कि पूरा जो होटल है वो ब्यास नदी में चला गया। और यहाँ एक गर्म कुंड होता था जो कि पर्यटक यहाँ पर नहाने के लिए आते थे। वो पूरा गर्म कुंड जो है वो पूरा नदी में चला गया। कलात गांव के लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, कुछ लोगों से। सर, अभी आपका जो गांव है उधर भी हम देख रहे हैं कटा हुआ है, इधर भी कटा हुआ है, कैसे फिर आप 10-11 दिन? कोई सुविधाएं नहीं है, ना गैस है, ना लाइट है, ना रोड है, ना पानी है। अच्छा, कुछ तो कोई यहाँ पहुँचा भी, कोई अधिकारी को? हाँ, हमारे अपने जो यहाँ के विधायक जी आए थे, वो सर्वे करके गए हैं। उन्होंने कहा हम व्यवस्थाएं करेंगे। तब से राहत का कुछ काम? कुछ नहीं आया, कुछ आया नहीं? कुछ नहीं। राशन पानी भी अंकल कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं आया राशन पानी में। एक दुकान है वो भी खत्म होने वाला है राशन। उसके बाद कुछ नहीं बचा अब। अच्छा। हाँ, जो था गांव वालों ने ले लिया। उसने सबको डिवाइड करके दे दिया है। अब उसके पास भी कुछ नहीं है। के आसपास बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये पलचान एक कस्बा है, बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है। और यहाँ आप देखिए कि ये जो पुल था ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और ये जो सड़क आप देख सकते हैं, अगर मैं दूसरी साइड में दिखाऊं, ये रोहतांग को जाने वाली बहुत ही स्ट्रैटेजिक सड़क है। इसको बीआरओ ने बनाया था। और इस सड़क पर आप देखिए कि ये सड़क आप देखिए पूरी तरीके से बीच से टूट गई है। और ये इस जगह पर, केवल इस जगह पर नहीं है, अगर आप मनाली से रोहतांग की ओर बढ़ेंगे तो अटल टनल के पास तक, अभी तक हम अटल टनल के पास तक गए हैं और वहाँ पर कई सारी जगहों पर इसी तरीके का नुकसान हो चुका है। ये आप देखिए सड़क का एक छोटा सा हिस्सा बचा है। और यही वजह है कि जो भारी ट्रक हैं वो ट्रक एक तरफ फंसे हुए हैं रोहतांग के, सैकड़ों ट्रक इस वक्त फंसे हुए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े इस सड़क को रोकने के लिए बड़े बड़े आरसीसी के यहाँ पे ये दीवार आप देखिए कि किस तरीके से गिरी हुई है। आरसीसी की दीवार बनाई गई थी, लेकिन उस पूरे आरसीसी के दीवार को ज़मींदोज़ कर दिया है। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े बोल्डर एक नदी बहा के लेकर आएगी, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ बहा के लेकर आएंगे और वो इतनी रफ्तार से बहकर और टकराते हैं पुल से, बांध के दरवाजे से, कि वो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो पहुंचाता है। और यही एक सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इतने बड़े बोल्डर को यहाँ से हटाएंगे कैसे। इस वक्त मनाली के तिब्बतन कॉलोनी में हूँ। यहाँ पर 45 घर जो है वो तिब्बत मूल के लोगों के हैं, बाकी लोकल्स के हैं। भारी तबाही इस कॉलोनी में मनाली की हुई है। ये आप देख सकते हैं कि अभी तक जो मलबा है उसको सैकड़ों जो मजदूर हैं वो निकाल रहे हैं कई दिनों से, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मलबा पूरी तरीके से निकला नहीं है। आसपास के जो घर आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से खाली करवा लिए गए हैं। इसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। घर में लोग सामान छोड़कर और इसके बाद होटल और पुनर्वास जो कॉलोनी थी वहाँ पर ये लोग सारे चले गए हैं। ये लैंडस्लाइड 25 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार होता आ रहा है। यानी 25-26 तारीख को तो बहुत इसने नुकसान पहुँचाया। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उखड़ के आ गए और इस पूरी कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी जो है वो घोस्ट टाउन में बदल गई है। अब ये आप देखिए, ये चीड़ का जो पेड़ है ये गिरा नीचे और ये 4 मंजिल मकान है। तो आप देखिए कि केवल 2 मंजिल दिख रही है, बाकी 2 मंजिल जो है वो नीचे ज़मींदोज़ हो चुकी है। ये आपका मकान है? हाँ जी।
तो कैसे हुआ ये बताइए, कब ये मलबा गिरा है? ये गिरा था 25 तारीख और 26 तारीख को काफ़ी बारिश लगातार हो रहा था। फिर उस समय मैं तो दिल्ली में थी, मेरे बच्ची थी, तो उसी दिन में हमने फ़ोन करके उनको निकाल ही दिया घर से हादसा पहले से एक दिन पहले ही निकाल दिया, किसी घरों के रहने को बोला। फिर 26 तारीख को ऐसा इतना हादसा बुरा हाल हो गया कि हम लोग मेरे बच्चे तो रोक के देख ही नहीं पा रहे यहाँ पे। इतना बड़ा नुकसान है। हाँ जी। ये आपका पुश्तैनी मकान, आपने फिर बनवाया होगा इसको? हाँ जी, पहले मकान मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था 1984 से, मतलब इनसे पहले ही बनाया हुआ था। नीचे मकान था तो ऊपर हमने थोड़ा क्योंकि यहाँ धूप का बहुत दिक्कत आती था, फिर हम लोग थोड़ा अपना मेहनत कर करके फिर बनाया था। फिर अभी बना के 2 साल ही हुआ।